नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। ये एक छोटी सी हदीस है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये हदीस हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि साफ सुथरी जिंदगी जीने का नाम भी है। इस्लाम इंसान को हर तरह से बेहतर बनाता है, दिल से भी, जुबान से भी और शरीर से भी। सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिल की भी, घर की भी, समाज की भी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को आधा ईमान कहा। सफाई की अहमियत। सफाई इंसान की पहचान होती है। जो इंसान साफ रहता है, लोग उससे मिलना पसंद करते हैं, लेकिन जो इंसान गंदा रहता है, लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान हमेशा साफ सुथरा रहे, साफ कपड़े पहने, साफ जगह पर रहे, साफ दिल रखे। ये सब ईमान की निशानी है। इस्लाम में सफाई का महत्व। इस्लाम दुनिया का वो धर्म है जो सफाई पर सबसे ज्यादा जोर देता है। नमाज से पहले वुजू करना, गुस्ल करना, कपड़ों को साफ रखना, ये सब इस्लाम की खूबसूरती है। दिन में 5 बार वुजू करना, ये सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि सफाई का तरीका भी है। इससे इंसान साफ रहता है और दिल भी ताज़ा रहता है। शरीर की सफाई। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर को साफ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे। ये सब हमें सिखाता है कि मुसलमान को साफ सुथरा रहना चाहिए। नाखून काटना, बाल साफ रखना, दांत साफ करना, ये सब इस्लाम की सुन्नत है। कपड़ों की सफाई। इस्लाम में कपड़ों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़े गंदे हों तो नमाज भी नहीं होती। इसलिए हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े पहनना ईमान की निशानी है। घर की सफाई। इस्लाम हमें घर साफ रखने की भी शिक्षा देता है। अगर घर साफ होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। घर साफ रहेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए हमें घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दिल की सफाई। सफाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल की सफाई भी जरूरी है। अगर दिल में नफरत हो, जलन हो, गुस्सा हो, तो ये दिल की गंदगी है। हमें अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए। दूसरों से मोहब्बत करें, नफरत छोड़ दें, यही दिल की सफाई है। समाज की सफाई। अगर समाज साफ रहेगा तो बीमारी कम होगी। सड़क साफ रखें, गंदगी न फैलाएं, ये भी इस्लाम की शिक्षा है। अगर हर इंसान सफाई रखे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। सफाई और ईमान का रिश्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को आधा ईमान कहा। इसका मतलब है सफाई ईमान का हिस्सा है। जो इंसान साफ रहता है, उसका ईमान मजबूत होता है। सफाई से बीमारी दूर रहती है। सफाई रखने से बीमारी दूर रहती है। अगर हम गंदगी फैलाएं तो बीमारी फैलती है, इसलिए सफाई जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कपड़े पहनते थे। ये हमें सिखाता है कि मुसलमान साफ सुथरा रहे। सफाई से मोहब्बत बढ़ती है। जो इंसान साफ रहता है, लोग उससे मिलना पसंद करते हैं। सफाई इंसान को प्यारा बना देती है। सफाई और नमाज। नमाज से पहले वुजू जरूरी है, इससे इंसान साफ हो जाता है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। बच्चों को सफाई सिखाएं। हमें बच्चों को भी सफाई सिखानी चाहिए। अगर बच्चे बचपन से सफाई सीखें तो वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। सफाई जन्नत का रास्ता। छोटी छोटी नेकियां जन्नत का रास्ता बनती है। सफाई भी एक नेकी है। आखिरी नसीहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें सीख मिलती है कि सफाई बहुत जरूरी है। सफाई आधा ईमान है। हमें शरीर साफ रखना चाहिए, कपड़े साफ रखने चाहिए, घर साफ रखना चाहिए, दिल साफ रखना चाहिए। आज से हम फैसला करें, हम साफ सुथरे रहेंगे। हम इस हदीस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें साफ रहने की तौफीक दे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की ताकत दे। आमीन। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है सेहत। अगर इंसान के पास पैसा हो, दौलत हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। ये हदीस हमें बताती है कि सफाई सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है। सफाई सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि शरीर की सफाई, घर की सफाई, दिल की सफाई और समाज की सफाई, ये सब इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं।
सफाई क्यों जरूरी है? सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि गंदगी बीमारियों को जन्म देती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं। जहाँ कीटाणु होते हैं वहाँ बीमारी फैलती है। अगर हम साफ सफाई रखें तो बीमारी दूर रहती है। इसीलिए कहा जाता है सफाई से बीमारी दूर रहती है। आज के दौर में कई बीमारियां सिर्फ गंदगी की वजह से फैलती हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, पेट की बीमारी, त्वचा की बीमारी। अगर हम साफ सफाई रखें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। शरीर की सफाई। शरीर की सफाई बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपने शरीर को साफ नहीं रखता तो शरीर में कीटाणु जमा हो जाते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, नाखून काटने चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। आज डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, इससे बीमारी दूर रहती है। कपड़ों की सफाई। गंदे कपड़े पहनने से भी बीमारी फैलती है। कपड़ों में धूल और कीटाणु जमा हो जाते हैं, इसलिए हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े पहनना ईमान की निशानी है। घर की सफाई। इस्लाम हमें घर साफ रखने की भी शिक्षा देता है। अगर घर साफ होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। घर साफ रहेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए हमें घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दिल की सफाई। सफाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल की सफाई भी जरूरी है। अगर दिल में नफरत हो, जलन हो, गुस्सा हो तो ये दिल की गंदगी है। हमें अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए। दूसरों से मोहब्बत करें, नफरत छोड़ दें, यही दिल की सफाई है। समाज की सफाई। अगर समाज साफ रहेगा तो बीमारी कम होगी। सड़क साफ रखें, गंदगी न फैलाएं, ये भी इस्लाम की शिक्षा है। अगर हर इंसान सफाई रखे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। बच्चों को सफाई सिखाना। बच्चों को सफाई की आदत डालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे बचपन से सफाई सीखें तो वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। बच्चों को सिखाएं हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, कचरा डस्टबिन में डालना। ये छोटी बातें बड़ी आदत बन जाती हैं। सफाई से मानसिक सुकून। सफाई सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी सुकून देती है। जब घर साफ होता है तो दिल खुश होता है। गंदगी देखकर मन परेशान हो जाता है, इसलिए सफाई जरूरी है। सफाई और इस्लाम। इस्लाम हमें दिन में 5 बार वुजू करना सिखाता है। ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सफाई का तरीका भी है। वुजू से इंसान साफ रहता है और बीमारी दूर रहती है। सफाई से खुशहाली। जो घर साफ होता है वहाँ खुशहाली रहती है। जो जगह गंदी होती है वहाँ बीमारी और परेशानी रहती है। सफाई अपनाएं। आज से हमें फैसला करना चाहिए, हम साफ सुथरे रहेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, घर साफ रखेंगे, हाथ धोएंगे, समाज साफ रखेंगे। आखिरी नसीहत। सफाई इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है। सफाई से बीमारी दूर रहती है, सफाई से सेहत अच्छी रहती है। इसलिए हमें हमेशा साफ रहना चाहिए। अल्लाह हमें साफ सुथरा रहने की आदत दे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की ताकत दे। आमीन। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें उनकी हर अदा में रहमत ही रहमत नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल, आपका बोलना, आपका रहन सहन, आपका लोगों से मिलना, हर चीज़ इंसानियत के लिए मिसाल है। लेकिन इन सब में एक ख़ास बात थी जो हर दिल को जीत लेती थी, और वो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत थी, रहमत थी और दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत अदा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो मुस्कुरा कर मिलते, जब किसी की बात सुनते तो मुस्कुराते, जब किसी को समझाते तो मुस्कुराते। आपकी मुस्कान इतनी प्यारी होती थी कि सामने वाला इंसान तुरंत आपके करीब महसूस करने लगता था। आज के दौर में लोग सोचते हैं कि गंभीर रहना ही इज्जत की निशानी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुस्कुराना भी इज्जत की निशानी है, मुस्कुराना भी रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट दिलों को जीत लेती थी। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता तो वो आपके चेहरे की रौनक देखकर खुश हो जाता,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے روکھے انداز میں بات نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے تھے۔ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا اور آپ کی مسکان اتنی پیاری تھی کہ ہر انسان آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مشکل حالات میں بھی مسکراہٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان نہیں تھی۔ آپ نے بہت تکلیفیں دیکھیں، لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، مذاق اڑایا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا نہیں چھوڑا۔ یہ ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ ہوں، ہمیں مسکرانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ مسکراہٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ بچوں کو دیکھتے تو مسکراتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، انہیں پیار کرتے۔ آپ کی یہ ادا ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور مسکراہٹ سے پیش آنا چاہیے۔ آج کئی لوگ بچوں پر غصہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ۔ غریبوں کے ساتھ مسکراہٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے ساتھ بھی مسکراتے تھے اور غریبوں کے ساتھ بھی۔ آپ کسی میں فرق نہیں کرتے تھے، ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے۔ جب کوئی غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مسکرا کر اس کا سواگت کرتے، اس سے غریبوں کے دل خوش ہو جاتے تھے۔ مسکراہٹ میں چھپی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں رحمت تھی۔ جب آپ مسکراتے تو لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو جاتا، لوگ اپنے دل کی باتیں آسانی سے کہہ دیتے۔ آپ کی مسکان بھروسہ دیتی تھی، آپ کی مسکان محبت دیتی تھی۔ مسکراہٹ سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مسکراہٹ رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں مسکرائیں تو گھر میں خوشی رہے گی۔ اگر ہم دوستوں سے مسکرا کر ملیں تو دوستی مضبوط ہوگی۔ اگر ہم لوگوں سے مسکرا کر بات کریں تو لوگ ہم سے پیار کریں گے۔ مسکرانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اس لیے مسکرانا سنت ہے۔ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسکراہٹ غصہ ختم کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان غصے میں ہو اور آپ مسکرا دیں تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ سے کام لیا، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ مسکراہٹ سے دلوں میں محبت۔ جو انسان مسکراتا ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، جو انسان غصے میں رہتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے مسکرانا بہت ضروری ہے۔ مسکراہٹ جنت کا راستہ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنت کا راستہ بن جاتی ہیں۔ مسکرانا بھی ایک چھوٹی نیکی ہے، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ آخری نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں مسکرانا بہت ضروری ہے۔ مسکرانا دلوں کو جوڑتا ہے، مسکرانا محبت بڑھاتا ہے، مسکرانا ثواب دلاتا ہے۔ آج سے ہم فیصلہ کریں، ہم مسکرانا نہیں چھوڑیں گے، ہر کسی سے مسکرا کر ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر پوری زندگی بدل دینے والی سیکھ چھپی ہوئی ہے۔ اسلام ہمیں سچائی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سچا انسان بننا سکھاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے، اور یہی چھوٹی چھوٹی جھوٹ دھیرے دھیرے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جھوٹ کی شروعات بہت چھوٹی ہوتی ہے، کبھی مذاق میں جھوٹ، کبھی ڈر کی وجہ سے جھوٹ، کبھی فائدہ لینے کے لیے جھوٹ، لیکن دھیرے دھیرے یہی جھوٹ عادت بن جاتا ہے۔ ایک انسان جو شروعات میں چھوٹی جھوٹ بولتا ہے وہ بعد میں بڑی جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، اور یہی جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، اور بری عادتیں دل کو کالا کر دیتی ہیں۔ دھیرے دھیرے انسان کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی، پھر وہ ہر بات میں جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ سچائی ایمان کی نشانی ہے۔ اسلام میں سچائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سچا انسان اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جو انسان سچا ہوتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو انسان جھوٹ بولتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ شروعات میں لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کا جھوٹ سامنے آتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ جھوٹ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر پتی پتنی سے جھوٹ بولے تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔
अगर दोस्त दोस्त से झूठ बोले तो दोस्ती खत्म हो जाती है। अगर बच्चे माता पिता से झूठ बोले तो भरोसा टूट जाता है। इसलिए झूठ से बचना बहुत ज़रूरी है। झूठ से गुनाह बढ़ते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो दूसरी गलतियां भी करने लगता है। झूठ छुपाने के लिए इंसान और झूठ बोलता है, फिर गुनाह बढ़ते जाते हैं और यही गुनाह इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। सच्चाई जन्नत का रास्ता है। जैसे झूठ जहन्नुम की तरफ ले जाता है, वैसे ही सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है। जो इंसान सच्चा होता है, अल्लाह उसे पसंद करता है, और जो इंसान अल्लाह को पसंद हो जाए, उसके लिए जन्नत आसान हो जाती है। झूठ से दिल काला हो जाता है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो उसका दिल काला हो जाता है, फिर उसे गुनाह करने में डर नहीं लगता। इसलिए झूठ से बचना ज़रूरी है। झूठ बोलने वाले की पहचान। जो इंसान झूठ बोलता है, उसकी पहचान बन जाती है। लोग कहते हैं ये इंसान झूठा है, और फिर लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। सच्चाई की ताकत। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चा इंसान हमेशा सम्मान पाता है। अगर सच्चाई बोलने से नुकसान भी हो, फिर भी सच्चाई बोलनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सच्चे इंसान की मदद करता है। झूठ से बचने का तरीका। अगर हम झूठ से बचना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा। बोलने से पहले सोचें, क्या ये बात सच है? अगर सच है तो बोलें, अगर झूठ है तो चुप रहें। चुप रहना बेहतर है। अगर सच बोलना मुश्किल हो तो चुप रहना बेहतर है। झूठ बोलने से बेहतर है खामोश रहना। बच्चों को सच्चाई सिखाएं। हमें बच्चों को भी सच्चाई सिखानी चाहिए। अगर बच्चे झूठ बोलें तो उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि अगर बचपन में झूठ की आदत पड़ जाए तो आगे चलकर ये आदत मजबूत हो जाती है। झूठ से बचना ईमान की निशानी है। सच्चा मुसलमान वही है जो झूठ से बचे, जो सच बोले, जो ईमानदार हो। आखिरी नसीहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें सीख मिलती है कि झूठ से बचना बहुत ज़रूरी है। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है, लेकिन सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आज से हम फैसला करें, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई अपनाएंगे, हम ईमानदार बनेंगे। अल्लाह हमें सच्चा बनने की तौफीक दे और झूठ से बचने की ताकत दे। आमीन। ये हदीस बहुत छोटी है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी की सीख छुपी हुई है। अगर कोई इंसान सिर्फ इस हदीस पर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है और समाज भी बेहतर बन सकता है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान बताई है कि सच्चा मुसलमान कौन है। सच्चा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ नमाज पढ़े, जो सिर्फ रोज़ा रखे, जो सिर्फ इबादत करे, बल्कि सच्चा मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। हाथ और ज़ुबान से नुकसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर दो चीज़ों का जिक्र किया, हाथ और ज़ुबान, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दो चीज़ों से पहुंचाता है। हाथ से इंसान किसी को मार सकता है, किसी को चोट पहुंचा सकता है, किसी का सामान छीन सकता है, और ज़ुबान से इंसान किसी का दिल तोड़ सकता है, किसी की इज्जत खराब कर सकता है, किसी को दुख दे सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग सुरक्षित रहें। ज़ुबान का नुकसान। आज के दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान ज़ुबान से होता है। लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ देता है। कई बार इंसान हाथ से चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन ज़ुबान से दिल को गहरी चोट दे देता है। इसलिए इस्लाम में ज़ुबान को संभालने की बहुत ताकीद की गई है। अच्छी ज़ुबान ईमान की निशानी। जो इंसान अपनी ज़ुबान संभालता है वो सच्चा मुसलमान है। जो इंसान दूसरों को बुरा नहीं कहता, जो गाली नहीं देता, जो झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह को पसंद होता है। दिल दुखाना भी गुनाह है। कई लोग सोचते हैं हमने किसी को मारा नहीं, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि दिल को दुखाना इंसान को तकलीफ देना है, और इस्लाम में इंसान को तकलीफ देना मना है। गुस्से में ज़ुबान संभालना। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो गलत बातें बोल देता है, फिर बाद में पछताता है। लेकिन जो इंसान गुस्से में भी अपनी ज़ुबान संभाल ले, वही सच्चा मुसलमान है। इसलिए हमें गुस्से में चुप रहना चाहिए ताकि हम किसी का दिल ना दुखाएं। हाथ से नुकसान। हाथ से नुकसान सिर्फ मारना नहीं होता, किसी का सामान छीन लेना, किसी का हक मार लेना, किसी को धक्का देना, ये सब भी हाथ से नुकसान है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम किसी का हक न मारें, किसी को नुकसान न दें। सच्चा मुसलमान कौन?
सच्चा मुसलमान वो है जो लोगों को आराम दे, जो लोगों को खुशी दे, जो लोगों की मदद करे, जो लोगों को तकलीफ न दे। रिश्तों में इस हदीस की अहमियत। अगर हम इस हदीस पर अमल करें तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। अगर पति पत्नी से अच्छी बात करें तो घर में खुशी रहेगी। अगर दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखें तो दोस्ती मजबूत होगी। अगर बच्चे माता पिता की इज्जत करें तो घर खुशहाल होगा। समाज में इस हदीस की अहमियत। अगर समाज में हर इंसान इस हदीस पर अमल करे तो समाज बेहतर हो जाएगा। न कोई झगड़ा होगा, न कोई लड़ाई होगी, हर तरफ शांति होगी। दूसरों की इज्जत करना। इस हदीस का मतलब ये भी है कि हम दूसरों की इज्जत करें, किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी को नीचा न दिखाएं, हर इंसान की इज्जत करें। सोशल मीडिया पर भी अमल। आज के दौर में सोशल मीडिया पर लोग किसी को भी बुरा कह देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। अगर हम किसी को ऑनलाइन भी दुख पहुंचाते हैं तो ये भी गुनाह है। इसलिए हमें हर जगह अपनी जुबान संभालनी चाहिए। सच्चे मुसलमान की पहचान। सच्चा मुसलमान वो है जो लोगों को सुकून दे, जिससे लोग डरे नहीं बल्कि खुश हों, जो इंसान लोगों के लिए रहमत बने। छोटी बातों का ख्याल। कई बार छोटी बातें भी दिल दुखा देती हैं, इसलिए हमें छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी से नरमी से बात करें, किसी को प्यार से समझाएं। आखिरी नसीहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें सीख मिलती है कि सच्चा मुसलमान वही है जो किसी को तकलीफ न दे, न हाथ से न जुबान से। आज से हम फैसला करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, न हाथ से न जुबान से। हम लोगों के लिए रहमत बनेंगे, हम समाज को बेहतर बनाएंगे। अल्लाह हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की ताकत दे। आमीन। ये हदीस सिर्फ एक इंसान की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुधारने के लिए है। अगर समाज का हर इंसान इस हदीस पर अमल करना शुरू कर दे तो दुनिया में अमन आ सकता है, नफरत खत्म हो सकती है और लोग एक दूसरे के लिए रहमत बन सकते हैं। समाज की सबसे बड़ी समस्या। आज के दौर में समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग एक दूसरे से नाराज हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, नफरत बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, कभी जुबान से झगड़ा, कभी हाथ से लड़ाई। यही सब समाज को कमजोर कर रहा है। लेकिन अगर लोग इस हदीस पर अमल करें तो समाज में शांति आ सकती है। जुबान से समाज को नुकसान। आज के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान जुबान से हो रहा है। लोग एक दूसरे को बुरा कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ताने देते हैं। एक गलत शब्द पूरे रिश्ते को खत्म कर देता है। एक बुरी बात दो परिवारों को अलग कर देती है। इसलिए अगर लोग अपनी जुबान संभाल लें तो समाज में बहुत सुधार आ सकता है। हाथ से होने वाला नुकसान। समाज में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लोग गुस्से में हाथ उठा लेते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। अगर लोग अपने हाथ रोक लें तो समाज में शांति बनी रह सकती है। समाज में अमन की जरूरत। हर इंसान चाहता है कि समाज में शांति हो, लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ये तभी होगा जब लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद करेंगे। ये हदीस हमें यही सिखाती है। पड़ोसियों के बीच अहमियत। समाज पड़ोसियों से बनता है। अगर पड़ोसी एक दूसरे से झगड़ें तो समाज खराब हो जाता है, लेकिन अगर पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखें तो समाज खुशहाल बन जाता है। अगर हम अपने पड़ोसी को दुख न दें तो समाज बेहतर बन सकता है। परिवार में इस हदीस की अहमियत। समाज की शुरुआत परिवार से होती है। अगर परिवार में लोग एक दूसरे को दुख दें तो समाज भी खराब हो जाता है। अगर पति पत्नी से अच्छी बात करें, अगर बच्चे माता पिता की इज्जत करें, अगर भाई बहन प्यार से रहें तो समाज मजबूत बनता है। दोस्तों के बीच अहमियत। दोस्ती भी समाज का हिस्सा है। अगर दोस्त एक दूसरे को बुरा कहें तो दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन अगर दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखें तो समाज मजबूत होता है। बाजार में इस हदीस की अहमियत। समाज में व्यापार भी बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार झूठ बोले, लोगों को धोखा दे तो समाज में भरोसा खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लोग ईमानदार बन जाएं तो समाज में भरोसा बढ़ता है। सोशल मीडिया में इस हदीस की अहमियत। आज लोग सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को बुरा कहते हैं, ये भी जुबान का इस्तेमाल है। अगर हम सोशल मीडिया पर भी अच्छी बातें करें तो समाज बेहतर हो सकता है। गुस्से को कंट्रोल करना। समाज में झगड़े गुस्से की वजह से होते हैं। अगर लोग गुस्से में अपनी जुबान संभाल लें तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। ये हदीस हमें यही सिखाती है। इज्जत और सम्मान। अगर समाज में लोग एक दूसरे की इज्जत करें तो समाज मजबूत हो जाता है।
लेकिन अगर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएं तो समाज टूट जाता है। इसलिए हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। मोहब्बत बढ़ाने वाली हदीस। ये हदीस समाज में मोहब्बत बढ़ाती है। अगर हम लोगों को दुख न दें तो लोग हमसे प्यार करेंगे। धीरे धीरे समाज में मोहब्बत बढ़ेगी। समाज में सुरक्षा का एहसास। जब लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते तो समाज में सुरक्षा का एहसास पैदा होता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। छोटे झगड़ों को रोकना। अगर लोग इस हदीस पर अमल करें तो छोटे झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग जुबान संभालेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। बच्चों को सिखाना जरूरी। अगर हम बच्चों को ये हदीस सिखाएं तो आने वाली पीढ़ी बेहतर बनेगी। बच्चे अगर बचपन से सीखें कि किसी को दुख नहीं देना तो समाज बेहतर बन जाएगा। इस हदीस पर अमल का फायदा। अगर समाज में लोग इस हदीस पर अमल करें तो झगड़े कम होंगे, नफरत खत्म होगी, मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे, समाज खुशहाल होगा। आखिरी नसीहत। नबी करीम की ये हदीस समाज को बदलने वाली हदीस है। अगर हम इस पर अमल करें तो समाज में अमन आ सकता है। आज से हम फैसला करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, न हाथ से न जुबान से। हम लोगों के लिए रहमत बनेंगे, हम समाज को बेहतर बनाएंगे। अल्लाह हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की ताकत दे। आमीन। कभी आपने सोचा है, अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ कुछ शब्द काफी हो तो? अगर जन्नत का रास्ता सिर्फ कुछ नसीहतों में छुपा हो तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात इंसान की जिंदगी को बदल देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का मुकम्मल तरीका है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 मुख्तसर हदीसें जो आपके दिल को रोशन करेंगी, आपके ईमान को मजबूत करेंगी और आपको जन्नत का रास्ता दिखाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक हदीस आपकी जिंदगी बदल दे। हदीस नंबर 1। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहना भी सदका है। कितनी आसान बात है। न पैसे की जरूरत, न ताकत की जरूरत, सिर्फ अच्छे अल्फाज। किसी का दिल खुश करना, किसी को हिम्मत देना, ये सब भी अल्लाह के यहाँ सदका है। आज हम छोटी छोटी बातों में लोगों को दुख पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जुबान को अच्छा बना लें तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। हदीस नंबर 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें। आज हम सोचते हैं कि नमाज पढ़ना ही काफ़ी है, लेकिन असली मुसलमान वही है जो किसी को तकलीफ न दे, न किसी को बुरा कहे, न किसी का दिल दुखाए। अगर हम अपनी जुबान संभाल लें तो आधी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। एक मुस्कान किसी की उदासी दूर कर सकती है, एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, और यही छोटी सी मुस्कान आपके लिए जन्नत का कारण बन सकती है। हदीस नंबर 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। सोचिए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? दूसरों की मदद करना, दूसरों की काम आना। जो इंसान लोगों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हदीस नंबर 5। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। गुस्सा इंसान को तबाह कर देता है। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल कर लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हदीस नंबर 6। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। इस्लाम सफाई सिखाता है। जिस इंसान के दिल में ईमान होता है वो साफ सुथरा रहना पसंद करता है। हदीस नंबर 7। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी का ख्याल रखो। इस्लाम में पड़ोसी का बहुत हक है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप चैन से नहीं सो सकते। हदीस नंबर 8। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो। झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ। हदीस नंबर 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
मुश्किल वक्त में सब्र करना सबसे बड़ी इबादत है। हदीस नंबर 10। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। अगर आप दूसरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। ये एक छोटी सी हदीस है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये हदीस हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ बड़ी बड़ी इबादतों का नाम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतें भी इबादत बन जाती हैं। आज के दौर में लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुस्कुराना भी सदका है। सोचिए, अगर किसी के पास पैसे ना हो, अगर कोई गरीब हो, अगर कोई किसी की मदद करने की ताकत न रखता हो, तो क्या वो सदका नहीं दे सकता? नहीं, इस्लाम हर इंसान के लिए आसान है, हर इंसान के लिए रास्ता खुला है। अगर आप सिर्फ मुस्कुरा दें तो वो भी सदका बन जाता है। मुस्कुराहट की अहमियत। मुस्कुराना एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ती है, नफरत को ख़त्म करती है और मोहब्बत पैदा करती है। जब कोई इंसान मुस्कुराता है तो सामने वाले के दिल में खुशी पैदा होती है। कभी आपने गौर किया है, अगर कोई इंसान उदास हो और आप उसके सामने मुस्कुरा दें तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुस्कुराहट दिलों को सुकून देती है, मुस्कुराहट रिश्तों को मजबूत करती है, मुस्कुराहट इंसान को प्यारा बना देती है। नबी करीम की मुस्कुराहट। नबी करीम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा रोशन रहता था। सहाबा कहते हैं, हमने नबी करीम से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। सोचिए, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें, फिर भी आप मुस्कुराते रहते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्कुराहट दिलों को जोड़ती है। आज दुनिया में नफरत बढ़ती जा रही है, लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन अगर हम मुस्कुराना शुरू कर दें तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। धीरे धीरे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। मुस्कुराहट एक आसान सदका। सदका देना बहुत बड़ा काम है, लेकिन हर इंसान पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मुस्कुराना हर इंसान कर सकता है। न अमीर होने की जरूरत, न ताकत की जरूरत, बस एक मुस्कान और आपको सदका का सवाब मिल जाएगा। मुस्कुराहट से गुस्सा खत्म होता है। अगर कोई आपसे नाराज हो और आप मुस्कुरा दें तो उसका गुस्सा कम हो जाता है। मुस्कुराहट दिल को नर्म कर देती है, गुस्से को खत्म कर देती है। मुस्कुराहट से रिश्ते मजबूत होते हैं। घर में अगर लोग मुस्कुराते रहें तो घर में खुशियां रहती हैं। अगर पति पत्नी मुस्कुराकर बात करें तो झगड़े कम हो जाते हैं। अगर बच्चे मुस्कुराएं तो घर का माहौल खुशहाल हो जाता है। मुस्कुराहट का असर। एक मुस्कुराहट किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी उदास इंसान को खुश कर सकती है, किसी टूटे हुए दिल को सुकून दे सकती है। मुस्कुराना सुन्नत है। नबी करीम मुस्कुराया करते थे, इसलिए मुस्कुराना सुन्नत भी है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और सुन्नत पर अमल करने का बहुत बड़ा सवाब है। मुस्कुराहट से मोहब्बत बढ़ती है। जो इंसान मुस्कुराता है लोग उससे प्यार करते हैं। जो इंसान गुस्से में रहता है लोग उससे दूर भागते हैं। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मुस्कुराहट जन्नत का रास्ता। छोटी छोटी नेकियां जन्नत का रास्ता बन जाती हैं। मुस्कुराना भी एक छोटी नेकी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा सवाब है। आखिरी नसीहत। आज से फैसला करें, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। याद रखें, आपकी मुस्कान किसी की खुशी बन सकती है, और यही मुस्कान आपके लिए जन्नत का कारण बन सकती है। अल्लाह हमें मुस्कुराने की आदत दे और इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।